नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पारस मित्र डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार बम्पर ऑफर धमाका में लखनऊ की सबसे अग्रणी एवं विश्वसनीय रियल एस्टेट कंपनी पारस मित्र डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं पारस ग्रीन सिटी किसान पथ जुग्गौर। लखनऊ में आवासीय एवं कमर्शियल प्लाट पाने का सुनहरा मौका। प्लाट रजिस्ट्री शुल्क बिल्कुल फ्री। हर रजिस्ट्री पर निश्चित उपहार। 1000 स्क्वायर फीट प्लाट की खरीद पर 200 स्क्वायर फीट प्लाट बिल्कुल फ्री। 2000 स्क्वायर फीट प्लाट की खरीद पर 500 स्क्वायर फीट प्लाट बिल्कुल फ्री। फाइनेंस की सुविधा के साथ साथ कंपनी द्वारा EMI की भी सुविधा। 90% लोन की सुविधा के साथ कम से कम दस्तावेजीकरण सुविधा। हमारा बस यही है सपना, घर हो सबका अपना अपना। जिलाधिकारी के निर्देशन पर उप जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हमारे अधिकारी अब जनता के बीच पहुंचकर न्यायिक कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के बीच पहुंचकर सरकारी भवनों में जनता की समस्या सुनकर वहीं पर निस्तारण कराया जाएगा। इस बीच उप जिलाधिकारी स्वतंत्र रंजन ने बताया कि 5 गाँव में 2 सप्ताह की सूची तैयार की गई है, जिसमें 4 नवंबर को सिंहपुर, 7 नवंबर को सरदारगंज, 9 नवंबर को मेहनगर, 11 नवंबर को गोपालपुर में न्यायिक दरबार लगाया जाएगा, जिसमें गुणवत्ता परख कर मामले का निस्तारण किया जाएगा। जिसमें उप जिलाधिकारी खुद, थाना प्रभारी बसंत लाल, अनुशासन अधिकारी अमिताभ मणि त्रिपाठी, विद्युत विभाग के SDO सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वहीं मेहनगर अधिवक्ता संघ भवन में एक बैठक कर संघ के अध्यक्ष राजनाथ यादव ने बताया कि जो जिलाधिकारी आजमगढ़ ने आदेश दिया है कि गांव में न्यायालय की बात कही, वह सरासर गलत है। हमारे जिला संघ द्वारा जिलाधिकारी से मिलकर न्यायालय के बारे में बताया गया और जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे यहाँ से इस समय कोई आदेश नहीं किया गया है और 1 सप्ताह का समय जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि जिलाधिकारी का जो आदेश है सिर्फ आजमगढ़ के लिए दिया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसा कोई आदेश नहीं है। कानून को दरकिनार करते हुए पत्रावली में सीधे आदेश करना यह कानून का उल्लंघन है। इससे भ्रष्टाचार और सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उप जिलाधिकारी को लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा और उप जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया जाएगा कि जिलाधिकारी के आश्वासन को देखते हुए उस पर विचार करें। इससे जनता को न्याय नहीं मिलेगा और 9 नवंबर तक निर्णय नहीं आया तो हमारा संघ न्यायिक कार्य से विरत रहेगा। मौके पर राजनाथ यादव, श्याम बिहारी, अनिल वर्मा, राम सुधार सरोज, रामबरन सरोज, अच्छेलाल, रविंद्र सिंह, राज बहादुर सिंह, विक्रांत सिंह, वीरेंद्र पांडे, दुधनाथ चौधरी, राम दरस राम अधिवक्ता संघ उपस्थित रहे। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो 25/10 को एक आदेश दिया गया है न्याय चला गांव की ओर, ये केवल मूर्ख बनाने की बातें हैं। मतलब न्याय चला गांव की ओर कैसे चला जब उस पर न्यायिक प्रक्रिया पूरी होगी ही नहीं, तो ये तो केवल एक बहकावा है और समाज में विघटन पैदा करने का तरीका है। इसलिए हमारा संगठन इस कानून का विरोध करता है, इस उनके आदेश का विरोध करता है। विरोध स्वरूप कल जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई थी जनपद के संगठन के माध्यम से, तो उसमें जिलाधिकारी महोदय ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। उन्हें उनसे यह कहा गया कि आप इस जो आदेश आपने दिया 25/10 को उसको वापस लें। उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे 1 सप्ताह की समय दीजिए। तो तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे 9 तारीख तक। 9 को पुनः मीटिंग होनी है जनपद में, जनपद के संगठन द्वारा। उसमें जो निर्णय लिया जाएगा, जो हमें बताया जाएगा, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। अधिवक्ता संघ मेहनगर ने बैठक कर समस्त न्यायालय का बहिष्कार कब तक किया और क्या उचित है? आज दिनांक 2/11 को बैठक हमारे यहाँ हुई। 2/11/22 को हमारे यहाँ बैठक हुई, जिस पर हम कल जो वहाँ मीटिंग में जो बातें हुई थी माननीय जिलाधिकारी महोदय से, उस पर चर्चा किए। उस पर समस्त अधिवक्ता बंधुओं की एक राय थी कि हम जब तक यह आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक हम न्यायिक कार्य का विरोध करेंगे। तो हम 9 तारीख तक, चूँकि 9 को मीटिंग होनी है जिले पे, तो 9 तक हम लोग न्यायिक कार्य से समस्त न्यायालयों का विरोध करते हैं, विरत रहेंगे। और अधिवक्ता संघ की अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति में
हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, हम आज पत्रक के माध्यम से भी उप जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराएंगे कि जब श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा 1 सप्ताह का समय मांगा गया है, तब तक ये 4 तारीख को परसों मतलब 4 से ये गांव की 4 से गांव की जाने के लिए ये प्रोग्राम लगाए हैं, उसको ये कैंसिल करें। क्योंकि माननीय जिलाधिकारी महोदय 1 सप्ताह की समय मांग रहे हैं, तो तब तक तो ये रोकें। 1 सप्ताह के बाद बुधवार को मीटिंग होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा उसके अनुसार ये कार्य करें। हम अभी पत्रक भी देंगे, इनको भी देंगे और इनके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी भिजवाएंगे। फरिया आजमगढ़ निजामाबाद थाना क्षेत्र के मखनपट्टी गांव ग्राम निवासियों का शव फरिया रेलवे ट्रैक पर मिलने से हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। आसपास के लोगों ने परसहा रेलवे ट्रैक पर क्षत विक्षत शव देखकर सूचना फरिया चौकी की पुलिस को दिया। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और लोगों से शिनाख्त कराने पर स्वजपुत्र अमाश्रय, जिनकी उम्र करीब 26 वर्ष है, ग्राम मक्खनपट्टी थाना निजामाबाद के रूप में हुई। मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। युवक की शादी हो गई थी और उसके पास 2 बच्चे थे। एसआई कुलदीप सिंह ने बताया कि हत्या है या आत्महत्या, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस पंचनामा बनाकर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आज मंदुरी एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर जिलाधिकारी आजमगढ़ से लालजी क्रांतिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मिला और भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया और यह मांग की गई कि यहाँ के किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण न किया जाए और जो जहाँ पर है वहाँ पर उसे रहना दिया जाए। इस दौरान नारे भी लगाए गए कि जय जवान जय किसान, और नारों में मुख्य रहा ज़मीन हमारी राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। तो तस्वीरें जिला कलेक्ट्रेट परिसर की है, जहाँ पर लालजी क्रांतिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिला और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है और मांग किया गया है कि मंदुरी एयरपोर्ट में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने को लेकर के किसानों की ज़मीनों को लिया जा रहा है, उसको न लिया जाए। जहां पर किसान है उनको वहां पर रहा जाए, सरकार कोई दूसरा विकल्प ढूंढे। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। लाइन सीधे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिग्रहण बंद करो, भूमि अधिग्रहण बंद करो, एकता जिंदाबाद अरौला पुलिस ने किशोरी को अगवा करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना अरौला जनपद आजमगढ़ में 24 सितंबर को खुद की लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष है को विपक्षीगण द्वारा बला फुसला भगाए जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें रामेंद्र विश्वकर्मा, रामन पुत्र सुरेंद्र विश्वकर्मा 4 नफर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना जनार्दन उपनिरीक्षक को सपुर्द की गई थी और आज 3 नवंबर 2022 को उपनिरीक्षक जनार्दन यादव मई हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त संबंधित अभियुक्त रामेंद्र विश्वकर्मा उर्फ रामन पुत्र सुरेंद्र विश्वकर्मा उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी आजमगढ़ द्वारा गुरुवार को नगर के सिविल लाइन स्थित पार्टी कार्यालय से झाड़ू चलाओ गंदगी भगाओ पदयात्रा निकालकर गुरुवार को नगर क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। यह पदयात्रा पंचायत प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव कृपाशंकर पाठक के नेतृत्व में सिविल लाइन से निकली और नगर पालिका चौराहा रिक्शा स्टैंड होते हुए पुनः पार्टी कार्यालय पहुंचकर बैठक के रूप में परिवर्तित हो गई। पदयात्रा में नगर में फैली व्याप्त दुर्व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पदयात्रा के दौरान जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि नगर में व्याप्त भ्रष्टाचार को अगर कोई खत्म कर सकता है तो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। कुछ दल ऐसे हैं जो स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। आजमगढ़ के जिम्मेदार लोगों ने ही नगर क्षेत्र की जनता को नरक की स्थिति में पहुंचा दिया है। पुराने जेल के बाद सड़क पर डंपिंग ग्राउंड बनाकर नगरवासियों को नारकीय जीवन यापन करने पर विवश कर दिया गया है। अब समझ आ गया है कि नगर क्षेत्र की तमाम समस्याओं को समाप्त करने का केवल आम आदमी पार्टी की आम जनहित की बात करनी है। अन्य दल केवल सत्ता पाने के लिए वादों पर वादों स्लोगनों को बनाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जनता पहचान गई है और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी।
आजमगढ़ के सगड़ी तहसील से खबर है जहां जनपद में एक ऐसे कोतवाल हैं जो एक से बढ़कर एक सराहनीय कार्य करते जा रहे हैं। लोगों की मदद करना अपनी प्राथमिकता समझते हैं। प्रत्येक दिन पैदल चलकर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण दिन ब दिन लोगों में इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कोई भी फरियादी उनकी कोतवाली में अपनी समस्या को लेकर पहुंचता है तो उसकी समस्या का निदान शीघ्र कर दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जैनपुर कोतवाल की, कोतवाल यादवेंद्र पांडे की। जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे के कार्यकाल से जनता बेहद खुश है। बता दें कि आजमगढ़ जिले की पुलिस में जैनपुर कोतवाल का नाम इस समय जोरों पर चर्चा में है। जैनपुर कोतवाली में फरियादी बेहद चैन की सांस ले रहे हैं। यादवेंद्र पांडे ने आते ही बदमाशों के लिए संदेश दिया था कि वह या तो जुर्म छोड़ दे या उनकी सीमा से बाहर हो जाए। यदि उनकी सीमा के अंतर्गत कोई भी अपराधी अपराध करते पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा उन्होंने आते ही कहा था वैसा करके भी दिखाया। बताते चलें कि 23 मार्च 2022 को यादवेंद्र पांडे ने जैनपुर कोतवाली का प्रभार ग्रहण किया। उसके बाद से अपराधियों के मन में खौफ पैदा है। आम जनता के साथ साथ व्यापारियों में भी खुशी का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने अब तक सशस्त्र अधिनियम के 27 मामले, एनडीपीएस दफा के 8 मामले, गैंगस्टर मिनी गुंडा एक्ट 8 मामले, गुंडा एक्ट 83 मामले वही 8 इनामिया के मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। धारा 376 के 11 मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पास्को एक्ट के 7 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे के इस कार्य से जैनपुर में जगह जगह सराहना की जा रही है। यही चौक का व्यापारी हूँ। कोतवाल साहब की भूमिका तो बहुत ही अच्छी रही है। अभी विगत दिनों जो भी त्यौहार बीते हैं सब प्रशासन का सहयोग बहुत ही अच्छा रहा व्यापारियों के प्रति। कहीं से किसी को कोई असुविधा नहीं हुई, कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और तो छोटे मोटे होते रहते लेकिन ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ। न तो कहीं से व्यापारी कोई प्रताड़ित है किसी को लेके। बाकी कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसको लेके कहीं से दिक्कत परेशानी हो। हाँ, चोरी की समस्याएं थोड़ा सा ठंडी में बढ़ेंगी, जिसको लेके व्यापारी भी सचेत रहना होगा। और बाकी प्रशासन से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा गश्त बढ़ा दे, जिससे इस ठंडी के मौसम में जो भी चोरी होती है इस पे थोड़ा सा लगाम लगे। और ऐसा तभी संभव है जब प्रशासन के लोग गश्त करेंगे। और व्यापारी वर्ग से भी निवेदन है कि थोड़ा सा अपने दुकान की या गोदाम की थोड़ा सा उसकी रखवाली ढंग से करें। और जहाँ तक हो सके सीसीटीवी कैमरा लगवा लें कि जिससे ऐसी कोई घटना न घटे। मैं मुन्ना यादव, पूर्व सभासद नगर पंचायत जैनपुर। जब से यहाँ पर प्रभारी निरीक्षक महोदय आए हैं तब से उनका व्यापारियों को काफ़ी सहयोग प्राप्त होता आ रहा है। और यहाँ पे किसी प्रकार का अभी तक कोई अपराध तो एकदम नहीं हुआ है। और उनके द्वारा अभी कुछ महीने पहले ईद मिलादुन्नबी रहा है, दशहरा रहा है, नवरात्र रहा है, बकरीद रही है। और इस मौके पे वो स्वयं मौजूद रहे हैं और अपने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के साथ रहे हैं ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को उत्पन्न न हो। और अभी जल्द ही छठ पूजा बीता है कोरिया पोखरे पे, वहाँ अपने प्रशासनिक व्यवस्था के साथ मौजूद रहे। वहाँ भी हमारी वहाँ मुलाकात हुई। मैडम क्षेत्राधिकारी महोदय भी आई थी, श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय भी आए थे। और उन्होंने मूर्ति विसर्जन के लिए अपने पूरे प्रशासन से जो भी थे, यहाँ 2 कांस्टेबल थे, सब इंस्पेक्टर थे, उनको वो स्वयं लगाए हुए थे। और दोहरी घाट तक वो लोग हम लोगों के साथ गए। मैं छठ पूजा कमेटी के अध्यक्ष मुन्ना वैद या कमेटी के हमारे जो भी सदस्य थे, मैं उनको सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। और मैं थाना कोतवाली में भी मेरा जाना आना होता है। और मुझे ये देखने में अक्सर ये मिलता है कि उनके द्वारा जो भी फरियादी जाते हैं काफ़ी मृदुल स्वभाव से उनका जो भी समस्या है उसका आप निस्तार करते हैं। और ऐसे प्रभारी निरीक्षक का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं यहाँ मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष हूँ जैनपुर से। और रही बात हमारे यहाँ पांडे जी कोतवाल जी की, तो इनसे मैं संतुष्ट हूँ। और ये मैं ही नहीं, यहाँ जैनपुर कोतवाली की जितनी भी जनता है उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। जैनपुर में जितने भी अपराधी हैं उन पे इनका लगाम लगा हुआ है। और ये यहाँ के गरीब जितने भी गरीब हैं बहुत इनसे खुशहाल हैं। और आए दिन पांडे जी अपने पूरे टीम के साथ
जीयनपुर कोतवाली में गश्त करते रहते हैं। यहाँ की जनता इनसे बहुत संतुष्ट है। और अगर तारीफ़ की बात की जाए तो तारीफ़ पे तो बहुत ही कम है इनके लिए, लेकिन जितनी भी है बहुत ही यहाँ बहुत ही अच्छे हैं, और तारीफ़ तो जितनी भी की जाए उतनी कम है इनके लिए। थाना कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक शशि चंद्र चौधरी द्वारा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा भ्रमण व आम से वार्ता के क्रम में पाया गया कि गैंग लीडर भखड़ू उर्फ परदेसी पुत्र स्वर्गीय महंगू राम ग्राम मिसरौली थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ व गिरोह सदस्य भरत सिंह पुत्र स्वर्गीय मुखनाथ सिंह ग्राम सरफुद्दीनपुर थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ शातिर किस्म के अपराधी है। इनका एक संगठित गिरोह है, अपना गिरोह बनाकर अपराध कार्य करते हैं। स्वयं तथा अपने गैंग के सदस्य के साथ आए दिन आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ अर्जित करने के लिए अवैध सूत्र बनाने और बेचने का कारोबार करने का अपराध कार्य करते हैं। इनका जनता में काफी भय व्याप्त है। इसी मामले में मुकदमा पंजीकृत आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की शाखा अतरौलिया ने अध्यक्ष अजय कुमार सिंह व मंत्री जितेंद्र कुमार द्वारा पात्रक के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी पर अध्यापकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। यह भी आरोप लगाया है कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 की विपरीत कार्यवाही की गई। साथ ही मनमाने ढंग से शिक्षकों का वेतन रोकना व बिना उच्च अधिकारियों के आदेश के वार्षिक वेतन वृद्धि बाधित करना शासनादेश के विपरीत है, जिसके विरोध में संगठन के लोग 4 नवंबर को खंड शिक्षा कार्यालय अतरौलिया पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवीर सिंह, मंत्री देवनारायण यादव तथा कुछ शिक्षकों ने आज बृहस्पतिवार को खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर यादव को एक पत्रक सौंप कर अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ब्लॉक की इकाई अतरौलिया का फर्जी पैड लाकर 4 नवंबर को खंड शिक्षा अतरौलिया के खिलाफ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाना है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई अतरौलिया का अध्यक्ष रघुवीर सिंह एवं मंत्री देवनारायण यादव हैं। हम लोगों द्वारा कोई भी धरना प्रदर्शन खंड शिक्षा अधिकारी अतरौलिया के खिलाफ नहीं किया जा रहा है। शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब एक ही ब्लॉक के दोनों शिक्षक संघों में असली कौन है, जांच का विषय बना हुआ है। जबकि एक शिक्षक संघ द्वारा शुक्रवार को धरना प्रदर्शन के संबंध में पत्रक पेश किया गया, तो वही दूसरी शिक्षक संघ द्वारा धरना प्रदर्शन बहिष्कार का पत्रक खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए सुनाते हैं कि रघुवीर सिंह ने क्या कुछ कहा। रघुवीर सिंह, कहाँ के निवासी हैं? घर कहाँ है आपका? सेनपुर। आप ये शिक्षक हैं, कहाँ के शिक्षक हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। प्राथमिक विद्यालय चतुरपुर मधई पट्टी प्रधानाध्यापक पद पर मैं कार्यरत हूँ। आप किस संघ के हैं, क्या संघ का नाम बता दीजिए। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, जो एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा हैं और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय मन्नू यादव जी हैं। मैं उस संगठन से ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं ब्लॉक इकाई अतरौलिया का अध्यक्ष हूं। ये अभी एक लेटर वायरल हो रहा है आपके संघ के नाम से जी, ये धरना दिया जा रहा है, कल दिया जाएगा कि बीआरसी कार्यालय जी, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे संज्ञान में आया कि एक लेटर पैड, फर्जी लेटर पैड जो है जारी हुआ है संगठन के नाम पे, वह उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का पैड नहीं है और ना ही मेरे संज्ञान में है। यह कोई अन्य व्यक्ति अराजक तत्व उस पैड का दुरुपयोग करते हुए जारी किया है और मैं इस लेटर पैड का खंडन करता हूँ। क्या है कल धरना, क्या आप लोग के संघ की तरफ धरना है? हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ तरफ से कोई धरना प्रदर्शन नहीं है बीआरसी पर। जो अध्यापक यहाँ उपस्थित होंगे वो स्वयं के जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का कोई धरना प्रदर्शन बीआरसी केंद्र पर नहीं। इसके लिए कहीं अधिकारी के पास अवगत कराया इसके बारे में? हमने खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत करा दिया है कि उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का कोई धरना प्रदर्शन नहीं। एसपी सिटी जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार के पिता की आकस्मिक हृदय गति रोकने से देहांत होने की सूचना मिलने पर सुधार नरहरी सेना जौनपुर रामगढ़ पर अंतिम संस्कार में पहुंचे सदा समर्पित किया एवं पिताजी की मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। प्रमुख रूप से धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा, राहुल सिंह समर्णकार, अजित कुमार सोनी, श्रवण कुमार सेठ, अरविंद सेठ, विशाल सेठ, मनीष सेठ, विनोद सेठ, शुभ सेठ, महेंद्र सेठ, रवि सोनी आज समाज के लोग उपस्थित रहे। किसानों के लिए नेशनल एग्रो फाउंडेशन नाबार्ड द्वारा आजमगढ़ के सभी 5 PFOS की पहली परिचयात्मक कार्य योजनाओं की तैयारी के लिए एक बैठक का आयोजन आज NFS के जनपद कार्यालय कनेला अतरौलिया में संपन्न हुई। इस बैठक के मुख्य अतिथि मोहम्मद आरिफ खान, DDM नाबार्ड, मेल मंगलम रामा सुब्रमण्यम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रकाश मधु, डिप्टी डायरेक्टर अश्वनी कांत पांडे, सीनियर कंसल्टेंट एवं क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी का प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहा।
किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने किसानों को बताया कि नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण बैंक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। आइए सुनाते हैं कि मोहम्मद आरिफ खान डीडीएम नाबार्ड ने क्या कुछ कहा। पहला में एक प्रोग्राम किया गया है, ये क्या है प्रोग्राम, ये किस कंपनी है, इसके बारे में बताइए। देखिए, भारत सरकार की जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें हमको 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को नेशन वाइड प्रमोट और फॉर्म करना है, तो उसके अंडर हमारे जनपद आजमगढ़ में हमको 5 ब्लॉक्स में टारगेट मिला है एफपीओ के फॉर्मेशन का, जिसमें हमारा अतरौलिया, अहिरौला, कोयलसा, तहबरपुर ये सब ब्लॉक्स आते हैं। और इस क्रम में जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनको काम दिया जाता है एफपीओ की हैंड होल्डिंग का, उनके फॉर्मेशन का, सो ये इन 5 ब्लॉक्स के लिए नेशनल एग्रो फाउंडेशन जो एक चेन्नई हेडक्वार्टर्ड एनजीओ है उनको मिला है। सो आज उन्हीं 5 एफपीओज़ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ और जो मैनेजमेंट है हमारे सीबीबीओ का और मेरा हमने एक इंटरेक्शन, एक ओरिएंटेशन सेशन रखा है, एक अवेयरनेस सेशन रखा है जिसमें हम अपने एक्सपेक्टेशंस और उनका कोऑपरेशन हम सॉलिसिट करते हैं। किसानों को क्या फ़ायदा होगा सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उनको क्या लाभ होगा या उनके लिए कोई दिशा निर्देश आपकी तरफ से? देखिए, कोई भी जितने भी किसान एक किसान उत्पादक संगठन एक एफपीओ में फॉर्म होते हैं तो उनको वो मोल भाव करने का जो उनकी क्षमता रहती है वो बढ़ती है सबसे पहले। चाहे उनके जो बैकवर्ड लिंकेजेस करवाने हैं, चाहे वो अपने किसानों को, अपने मेंबर शेयर होल्डर्स को सीड है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, ये सब प्रोवाइड करा सकते हैं बल्क प्राइसेस में, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और एक बार जब उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो टाई अप्स के माध्यम से या मार्केटिंग के माध्यम से या ये लोग उन सबको अच्छे दाम भी दिलवा सकते हैं उन्हीं के प्रोड्यूस के लिए। उसके साथ साथ जितने भी किसान हमारे रहेंगे उनको हम एक्सपोजर विजिट्स भी करवाएंगे, ताकि जो टेक्नोलॉजीज़ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में या एग्री यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं, जैसे एनडीआरआई करनाल में है, आईआईवीआर बनारस में है, ये सब अडॉप्ट कर सकें। और जितने भी बीओडीज़ हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं एंड सीईओज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस जैसे बर्ड लखनऊ जो नाबार्ड का ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ साथ जो वेल डूइंग एफपीओज़ हैं हमारे खासकर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे भी हम एक विजिट्स कराएं। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र से खबर है जहां पुलिस ने छेड़खानी के अभियोग में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 28 अक्टूबर को थाना पवई क्षेत्र की एक युवती ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि 24 अक्टूबर को लगभग 6 बजे शाम को एक 19 वर्षीय को ढीबाबा के स्थान पर दिया जलाने हेतु जाते समय अभियुक्त वसंत लाल ने गन्ने के खेत में घात लगाकर आदमी को पकड़ गन्ने के खेत में ले जाकर छेड़खानी की और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। और आज पुलिस ने इस घटने में शामिल 2 लोगों को SC/ST एक्ट बनाम में गिरफ्तार किया है। HIV एड्स रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विविध प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अन्य राज्यों में जाने वाले प्रवासियों को इस संक्रमण से बचाने के लिए जिले के कई गांवों में 2 नवंबर से 18 नवंबर तक शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने बताया कि बुधवार को लक्ष्य था परियोजना के अंतर्गत मेहनगर ब्लॉक अंतर्गत मुस्तफाबाद गाँव में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 111 ओपीडी हुई थी। इसमें 33 पुरुषों तथा 69 महिलाओं, 5 बालक तथा 7 बालिकाओं सहित कुल 111 लाभार्थियों की HIV जाँच भी की गई थी। 24 पुरुषों तथा 47 महिलाओं की काउंसलिंग, 25 लाभार्थियों के प्रजनन स्वास्थ्य की जांच तथा 5 प्रवासियों की भी जांच की गई। यह शिविर पाथ संस्था के सहयोग से आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि आगामी के शिविरों के लिए 5 ब्लॉकों के अधिकारियों को जांच और दवा के लिए निर्देशित कर दिया गया है। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा की भैरूपुर गांव निवासी हरिलाल प्रजापति की पत्नी का नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है, जिसकी जांच पड़ताल करने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय से लेकर के विकासखंड से लेकर तहसील मुख्यालय तक का चक्कर लगाते हुए थक गए। उनका आरोप है कि जब मैं इंटरनेट से चेक किया तो राशन कार्ड में मेरी पत्नी को मृतक दर्ज कर दिया गया, जिसको लेकर मेरे द्वारा तहसील का चक्कर लगाया जा रहा है, लेकिन अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। मेरे द्वारा इसकी शिकायत सप्लाई इंस्पेक्टर सोमनाथ से की गई। उन्होंने केवल आश्वासन मात्र दिया। बता दें कि हरिलाल प्रजापति भैरूपुर गाँव के ग्राम प्रधान है।
इनकी पत्नी सोना देवी का नाम राशन कार्ड से कट गया, उसमें मृतक दर्ज कर दिया गया है। ग्राम प्रधान हरिलाल प्रजापति अपनी पत्नी का जीवित प्रमाण पत्र के लिए ब्लॉक तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरे ही प्रमाणित करने से लोगों को जीवित प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है। आज मैं नहीं अपनी पत्नी का जीवित प्रमाण पत्र के लिए दर दर खटक रहा हूं। उन्होंने कहा कि अभी आरोप लगाया कि कोटेदार द्वारा गाँव के 10 लोगों का नाम राशन कार्ड से कटवा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यह भी आरोप लगाया गया है कि यह रसद विभाग द्वारा पैसा लेकर के लोगों का नाम बढ़ाया और घटाया जाता है। इसके चलते पात्र व्यक्तियों को भी राशन कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है या पात्र इस योजना का लाभ बड़े ही धड़ल्ले से ले रहे हैं। पैसे के लालच में आकर के विभाग के कर्मचारी द्वारा नाम घटाया और बढ़ाया जा रहा है। प्रजापति हरिलाल प्रजापति, ग्राम पंचायत भैरवपुर, ग्राम भैरवपुर का प्रधान हूँ वर्तमान में। हाँ, और प्रधान संघ के सचिव भी हूँ। हाँ, तो क्या मामला आपका है? मैं जो है एक गरीब परिवार से प्रधान बना हूँ और जनता की सेवा किया हूँ। मेरा एक राशन कार्ड है जिसमें मेरी पत्नी का नाम है सोना देवी। वह जीवित रहते हुए इसमें मृतक दिखा करके मृतक घोषित कर दिया गया है सोना देवी को। और सप्लाई इंस्पेक्टर के यहाँ मैंने गया था, उन्होंने कहा देखिए प्रधान जी, कार्ड वही कटा है जिसमें अंगूठा नहीं लगा है, आपका अंगूठा नहीं लगा था। हमने कहा कि जांच करके बता दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक हम जांच करेंगे। तो हमने जो है जनसेवा से निकलवाया और उसमें यही पता चला है कि उसमें मृत्यु का कारण दिया गया है। ये बताइए, जो गांव का प्रेसिडेंट है उसका लोग ध्यान नहीं दे रहे इस लोकतंत्र में, कि जब मैं अपने पत्नी का राशन कार्ड नहीं बचा सकता हूं तो बताइए जनता का क्या बचाऊंगा। यह गड़बड़ी जो है जिला, क्या नाम है, जिला आपूर्ति कार्यालय आजमगढ़ को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ये मनमानी लोग कर रहे हैं, 10 कार्ड काट रहे हैं, 10 कार्ड जोड़ रहे हैं महीने और 1500 ले करके उल्टा पलटा कर रहे हैं। इसमें किसकी गड़बड़ी है? यह जो है राशन कार्ड की सम्मित बनी हुई है, वह उसमें देखिए मास्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं और उसमें जो है ये है, क्या नाम है, एक और लोग हैं। इस तरह से यह ध्यान जो कोटेदार गांव का है वह नहीं जानता है कि कौन मरा है कौन जिया है। अब वो उसकी जिम्मेदारी है। कोटेदार कौन है? सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी उनकी है, इन अधिकारियों की। उनको सख्त रहना चाहिए कि कोटेदार क्या कर रहा क्या नहीं। हमारे यहाँ का कोटेदार भाई हैं श्री विक्रम राजभर जी। हाँ, विक्रम राजभर जी। अब यह भी मैं नहीं कह सकता हूँ किसकी कमी है क्या नहीं, वो आख्या दे रहे। कितने इन लोगों का नाम कटा होगा? लगभग 10 लोगों का घटाए हैं। 10 लोगों का नाम हट गया है। हाँ, 10। हाँ, राशन पाते थे 10 लोग। कैसे लोग थे? गरीब है कि? गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, हटा दिए गए हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि पहले मृतक दर्ज आप ही को हुआ और भी किसी को हुआ? मैंने अपना निकलवाया, पता लगाया तो पता चला कि मृतक दर्ज किया गया। अभी मैं निकलवाऊंगा 10 में, क्योंकि मैं प्रधान हूँ भाई, थोड़ा ध्यान देना ही है मुझे। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहाँ किया था, कहीं किया था? मैं सप्लाई इंस्पेक्टर को कहा था कि इंस्पेक्टर का क्या नाम है? नाम नहीं जानता हूँ। उन्होंने यही कहा कि ठीक है प्रधान जी, मैं इसकी जांच करवाता हूँ तो बताता हूँ। अब आज हो गया, मैं तब से दौड़ रहा हूँ, 3 दिन हुआ, 3 दिन पहले। हाँ, तो आज जनसेवा से करवा रहा हूँ तो कारण दिखाया गया है कि सोना देवी मृतक है। इसके कारण 26/10 जालौन में एक बार फिर बेखौफ खनन माफियाओं की दबंगई देखने को मिली है। एआरटीओ की गाड़ी में टक्कर मारने का प्रयास किया गया है। सकंची के अभियान के दौरान एक ओवरलोड ट्रक रोकने का प्रयास करने पर एआरटीओ की गाड़ी में टक्कर मारने का प्रयास किया गया। पीछा करते हुए कई किलोमीटर दूर पकड़ा गया। ओवरलोड वाहन ड्राइवर और क्लीनर मौके से गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहे और इस मामले में बाल एआरटीओ जालौन बचे हैं। कोतवाली में पकड़े गए ट्रक को दाखिल कराया। पूरे जिले में चल रहे सकंची अभियान के दौरान एक बस, 3 ट्रक पकड़े गए तथा 20 गाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया। समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है। सर, अभी आपने एक ओवरलोड बालू का ट्रक पकड़ा है और ये भी जानकारी हमारे पास आई है कि उस खनन माफियाओं ने आपके ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया। क्या ये सत्य? अगर है तो पूरी बात बताइए क्या है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे
कुछ गाड़ियाँ ओवरलोड निकल रही हैं। उसी के आधार पे चिड़ियाकट से हम लोग चेकिंग के लिए चढ़े हुए थे। जैसे ही ऊपर गए तो एक ट्रेलर दिखा UP 79 नंबर का, जिस पे आगे के नंबर पे ग्रीस लगा रखा था। तो उसे रोकने का जब प्रयास किए तो ड्राइवर ने पहले तो गाड़ी को इधर उधर लगाने के लिए दाएं बाएं कर रहा था। बाद में जब हमने गाड़ी को आगे अपनी बढ़ा करके हमारे सिपाही ने इशारा किया तो वो सीधे ड्राइवर ने कहा कि अगर नहीं हटाएंगे तो मैं गाड़ी को निकाल दूँगा, आप लोगों को धक्का मारते हुए टक्कर मारते हुए निकाल दूँगा। थोड़ी दूर आगे जा कर के हमने ये सोचा अगर इसके आगे अपनी गाड़ी लगाऊंगा तो नुकसान कर सकता है, तो थोड़ा उससे आगे बढ़ करके एक ट्रक को आगे लगवाया और फिर किसी तरीके से जब गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी छोड़ करके एक्सप्रेस वे से भाग गए। अभी दूसरा ड्राइवर ले जा करके गाड़ी को स्टार्ट करा के जालौन कोतवाली में ले आया हूँ। यहाँ पे इसको बंद किया हूँ। वाहन ओवरलोड है, मोरंग लदा हुआ है, नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं है, चेचिस नंबर के आधार पे इसको सीज किया। अच्छा, और इससे पूरे घटनाक्रम के संबंध में आपने कोतवाली पुलिस में कोई जालौन कोतवाली को FIR कराई है? नहीं, हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की है, जिसमें डेंजरस ड्राइव के लिए सेक्शन बना हुआ है, उसके तहत कार्रवाई की है। अब ड्राइवर जब आएगा तो उसके लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे, वो भी मोटर व्हीकल एक्ट। जालौन जिले में पड़ा है स्वाभाविक SIB का छापा। झांसी से आई टीम ने डाला छापा। डिप्टी कमिश्नर के निर्देशन में पड़ा है छापा। लाखों रुपए की टैक्स चोरी का है मामला। ऑनलाइन चेकिंग के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए की घपले का मामला सामने आने पर अधिकारियों ने डाला छापा। फर्म मालिक मौके से फरार। झांसी से आई टीम ने छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज कब्जे में लिए। पूछताछ जारी। मामला जनपद जालौन के कुटहोत कस्बे का है। सर, सबसे पहले आपका नाम परिचय? संतोष कुमार तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर SIB झांसी से। क्या मामला है यहाँ पे सर? ये यहाँ ऑनलाइन चेकिंग के दौरान ये पाया गया था कि ये जो खरीद है इनकी केवल 53 लाख की है ई-व्हीलर से, और बिक्री जो है 2 करोड़ 13 लाख की है। तो 1.5 करोड़ का जो अंतर था उसके आधार पर उनकी जांच की गई। तो सर क्या जांच में पाया गया, मतलब क्या कार्रवाई की गई इनको? जांच में फर्म स्वामी तो उपस्थित नहीं मिले, बाकी और जो विवेचन निकलेगा आगे उनकी कार्रवाई जाँच करने के बाद। फर्म का नाम सर? रिफाकत मिराज ट्रेडर्स।